स्टार्टिंग में सभी सेयन्स को किंग वेजिटा लीड कर रहा था, लेकिन बाद में बारडॉक ने किंग वेजिटा को हटाकर यहाँ पर अपने आप को सेयन्स का न्यू किंग बना लिया था। बारडॉक ने सभी सेयन्स की हेल्प से यहाँ पर फ्रीजा एंड उसकी आर्मी को टोटली वाइप आउट कर दिया था। फ्रीजा को मारने के बाद बारडॉक अब अकेला इकलौता सेयन्स के साथ साथ एक्चुअली में यूनिवर्स का भी ट्रू किंग था। अब सारे सेयन्स को बारडॉक लीड कर रहा था। बारडॉक के किंग बनते ही रेडिस यहाँ पर सेयन प्रिंस बन गया था। प्रिंस बनने के बाद रेडिस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घमंडी और एरोगेंट हो गया था। वो बाकी के स्पीसीज को तब तक मारता जब तक कि वो बिल्कुल अपने डेथ पॉइंट पर ना पहुँच जाते। देन इसके बाद अपन को वेजिटा का सीन आता है, जिसने यहाँ पर अपने प्रिंस के टाइटल को खो दिया था, क्योंकि अब किंग रेडिस का डैड था ना कि वेजिटा का। वेजिटा अपनी टीनेज की एज पर बाकी सेयन बच्चों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और इस टाइम वेजिटा का केवल एक ही सपना था कि वो कैसे भी करके किंग के टाइटल को पाकर यहाँ पर सभी सेयन्स का किंग बन जाए। अगर यहाँ पर थोड़ा सोचा जाए तो सेयन्स ने फ्रीजा को मार दिया था, तो ये पॉइंट सोचा जा सकता है कि फ्रीजा के मरने के बाद एक्चुअली में यूनिवर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति होगी। बाकी के प्लैनेट्स पर रहने वाले लोग एक्चुअली में पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ जी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। सेयन्स फ्रीजा के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा क्रूअल थे। वो प्लैनेट्स पर कब्जा करते और वहाँ के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देते। देन बारडॉक को अगेन यहाँ पर विजन आता है, जिसके अंदर बारडॉक देखता है कि इस टाइम फ्रीजा का बड़ा भाई कूलर आ रहा है और वो यहाँ पर 3 दिन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर एक मज़ेदार बात है जो मैं आप सभी के आगे क्लियर करना चाहूँगा कि बारडॉक कभी किंग बनना नहीं चाहता था। उसने किंग का थ्रोन केवल इसलिए जीता ताकि बाकी के सेयन्स उसकी बात सुने और वो सब फ्रीजा को हराने में उसकी हेल्प करें। तो जब बारडॉक ने फ्रीजा को अपने लोगों से बचा लिया, उसके बाद सभी सेयन्स ने मिलकर बारडॉक को यहाँ पर किंग बना दिया था। लेकिन बारडॉक जल्दी किंग के टाइटल से बोर हो गया था, इसलिए उसने यहाँ पर रिजाइन देने का फैसला किया और बारडॉक ने कूलर के विजन के बाद सभी सेयन्स के आगे एक बहुत ही बड़े टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट की। बारडॉक ने अनाउंसमेंट किया कि जो भी सेयन एक्चुअली में टूर्नामेंट के आखिरी तक सर्वाइव करेगा वही सेयन्स का न्यू किंग बनेगा और उसी को एक्चुअल में थ्रोन दिया जाएगा। क्योंकि सारे सेयन्स को ये टाइटल चाहिए था, यही तो था जिसके लिए वो जीते थे। सेयन्स एक्चुअली में वॉरियर्स की रेस है, तो वो यहाँ पर सब के सब एक्चुअली में किंग बनना चाहते थे। लेकिन टूर्नामेंट के आखिरी में यहाँ पर केवल किड वेजिटा एंड सेयन गर्ल हनासिया बचती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब किंग वेजिटा एंड बाकी के सेयन्स यहाँ पर एक्चुअली में ब्रोली के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ब्रोली को मारा जाए या फिर उसे जिंदा रखा जाए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले बारडॉक वहाँ पर आ गया था। और उसके बाद स्टोरी आपको मालूम है, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इस स्टोरी लाइन के अंदर ब्रोली पूरी तरीके से जिंदा था और जब किड वेजिटा एंड हनासिया का बैटल चल रहा था तो ब्रोली उनके बैटल को अपने डैड के साथ देख रहा था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वेजिटा बिना किसी डाउट के इस बैटल को जीत जाएगा, लेकिन वेजिटा अभी केवल किड था, लेकिन हनासिया एक एडल्ट सेयन थी। तो हनासिया का पावर लेवल यहाँ पर वेजिटा से ज़्यादा था, जिसका रियलाइज वेजिटा को यहाँ पर जल्दी हो गया था। वेजिटा ने इस बैटल के अंदर अपनी पूरी की पूरी पावर को यूज किया। वेजिटा ने जी जान से बैटल किया। वेजिटा ने तब तक फाइट की जब तक कि उसकी बॉडी के अंदर एक्चुअली में उसके पैरों पर खड़े होने की भी पावर रही। तो जब इनका बैटल ओवर हुआ तो यहाँ पर सभी को डाउट था कि आखिर वेजिटा जिंदा है या मर गया। इस फाइट एंड टूर्नामेंट का विनर एक्चुअली में हनासिया थी। देन बारडॉक ने हनासिया को सेयन्स की न्यू क्वीन के रूप में इंट्रोड्यूस करवाते हुए एक्चुअली में हनासिया को थ्रोन दे दिया था। देन इसके कुछ सालों के बाद अपन को एडल्ट गोकू का ये सीन आता है, जिसको ना तो अर्थ पर भेजा गया था और ना ही गोकू के इस वाले वर्जन के सिर पर कोई चोट लगी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये गोकू की तरह एक्ट कर रहा था, लाइक अपनी मस्ती में मस्त, चेयरफुल एंड हैप्पी। बाकी इस पॉइंट पर आकर ये स्टोरी ओवर हो जाती है। आगे की स्टोरी में कोई और आकर सेयन किंग बन जाएगा। बाकी आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।